Good morning, students. Welcome back to the accounts classes. So we were doing chapter number 2, the basic accounting terms. And today is the last topic, last class of this chapter. So today we will study about the term cost. What do you mean by cost? Cost क्या होती है? So let's start, students. कॉस्ट होती है जो अमाउंट हमने किसी भी गुड्स, किसी भी सर्विस लेने के बदले में पे की है. कोई भी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो हमने एक्सचेंज में, एक गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज में हमने दिए हैं. तो कॉस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन. कॉस्ट is the amount of resources given up in exchange for some goods और सर्विसेज. हमने कुछ गुड्स और सर्विसेज के बदले में कुछ पेमेंट की है, कुछ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हमने दिए हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉस्ट. तो कॉस्ट जो है वो कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी. वो मनी भी हो सकती है, द कैश वी यूज टू गिव, है ना. और द कॉस्ट कैन बी कोई मनी का इक्विवेलेंट भी हो सकता है जो कि मेजर हम कर सकें इन टर्म्स ऑफ मनी. तो कॉस्ट मनी भी हो सकती है या फिर मनी के जैसा, जैसे हमने बार्टर सिस्टम में हम कोई गुड्स दे रहे हैं, गुड्स के बदले गुड्स दे रहे हैं, और उस गुड्स जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं वो भी इसमें कॉस्ट इक्विवेलेंट में इंक्लूड होंगे. मतलब कि वो मनी में हम इक्विवेलेंटली मेजर कर सकते हैं, वो भी इसका पार्ट हो सकता है. और इट कैन बी मनी. तो कॉस्ट वो अमाउंट है जो हम गुड्स एंड सर्विस के बदले में जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो हम देते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट. सो द नेक्स्ट टर्म वी विल डू ओवर हियर इज वॉचर. वॉचर क्या होता है बच्चों? वॉचर एक डॉक्यूमेंट होता है बेटा. वॉचर, अगर हम कोई पेमेंट करनी है, कुछ भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है, तो एक हमारे पास ना डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है. तो वॉचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड द ऑथराइजेशन टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. वॉचर एक हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको देख के हम अपने बिजनेस में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं. बिजनेस में ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं. जैसे कि वॉचर्स हुए हमारे बिल होते हैं. हम अपने बिल्स को देख के उसके हिसाब से, जैसे हमें बिल देते हैं, सेलर हमें बिल देता है और हम पे करते हैं बिल को देख के. जो वो बिल है वो वॉचर है, वही हमारा प्रूफ है, और उसी प्रूफ के बेसिस पे हम अपने बुक्स में एंट्री करते हैं. तो हर एक बिल को, वॉचर को बिजनेस में हम एक प्रॉपर नंबर वाइज रखते हैं. प्रॉपर काउंटर साइन होते हैं बाय द पर्सन हु इज़ विद द अथॉरिटी. जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा फर्म का, वो प्रॉपरली वॉचर्स का रिकॉर्ड रखेगा और प्रॉपरली उनके ऊपर साइन करेगा. तो वॉचर क्या है? एक प्रॉपर प्रूफ है और ये एक डॉक्यूमेंट है. डॉक्यूमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ विच द ट्रांजैक्शंस, द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर firstly recorded in our books, recorded in the books of accounts. तो ये हमारे पास एक प्रूफ होता है जिसके बेसिस पे हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं. जैसे कि
रफ में हम अगर कहें तो ये क्या हुआ, हमारा बिल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टर्म दैट वी आर हैविंग इज द डिस्काउंट। नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, छूट। डिस्काउंट क्या होता है, छूट। कौन देता है, सेलर देता है टू द बायर्स। सेलर्स बायर्स को छूट देता है। तो ये छूट 2 टाइप्स की होती है बच्चों। छूट भी 2 टाइप्स की होती है। एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, एंड द अनदर वन इज कैश डिस्काउंट। One is trade discount and another one is cash discount. तो सबसे पहले डिस्काउंट क्या है, रिबेट और अलाउंस। डिस्काउंट इज नोन एज रिबेट और अलाउंस गिवन बाय सेलर टू बायर। सेलर जो बेचने वाला है वो अपने बायर्स को जो छूट देता है उसे कहते हैं डिस्काउंट। रिबेट हो गया, माफ़ कर दिया, अलाउंस दे दी, कुछ छूट दे दी है, तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है बच्चों। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। जब डिस्काउंट जो है वो अलाउ किया है बाय सेलर टू इट्स कस्टमर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट, या फिर जो हमारा प्राइस है गुड्स का, उसे क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। जब एक डिस्काउंट सेलर अपने कस्टमर्स को एक फिक्स्ड परसेंटेज पे, गुड्स की एक फिक्स्ड परसेंटेज पे डिस्काउंट देता है, उसे क्या कहते हैं, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट हम ना अपनी बुक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन अवर बुक्स एज इट इज़ ऑलरेडी डिडक्टेड इन द इनवॉइस। वो हमारे पास ऑलरेडी डिडक्ट होके एंट्री पास होती है। जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स होती है उसमें से ऑलरेडी डिडक्ट हो जाती है ये अमाउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम कस्टमर्स को अलाउ करते हैं कि अगर वो अभी पेमेंट करेंगे या जल्दी पेमेंट करेंगे तो हम उन्हें ऑन द स्पॉट पेमेंट के ऊपर हम डिस्काउंट देंगे, या फिर इतनी जल्दी हम डेज फिक्स कर दें या कोई कंडीशन रख दें कि इस कंडीशन को मीट कर दोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। ये डिस्काउंट की कंडीशन इसलिए दी जाती है ताकि हमारा कस्टमर कभी भी हमसे उधार पे ना सामान लेके जाए और हमें जल्दी से जल्दी अपने सामान, बेचे हुए सामान का पैसा मिल सके। तो ये जो डिस्काउंट देते हैं ना हम ये हमेशा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। और जो कैश डिस्काउंट है वो हमेशा ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, एज ए परसेंटेज। वो हमारी एक परसेंटेज होती है ऑन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस पे जो गुड्स का लिस्ट प्राइस होता है उसका हम डिस्काउंट उसकी परसेंटेज में बता देते हैं कि 10% हमने डिस्काउंट दे दिया। हमारी चीज़ थी 2500 की, लेकिन हमने आपको ऑलरेडी 250 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है जी। तो जितना हमारे पास बच गया, आपकी इतने अमाउंट की आपकी गुड्स हैं, आपकी वही अमाउंट रिकॉर्ड हो जाएगी बुक में। लेकिन जो डिस्काउंट हम कह के देते हैं कि अगर आप प्रमोट पेमेंट करोगे, ऑन द स्पॉट पेमेंट करोगे या जल्दी पेमेंट कर दोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो वो डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट मीन्स बहुत जल्दी पेमेंट करवाने के लिए उनसे जो हम डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो सेकेंड इसका पॉइंट कैश डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट अलाउड to customers for making prompt payments। जल्दी पेमेंट कर सके इसलिए वो उन्हें डिस्काउंट देते हैं।
फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है व्हाट इज जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? हमारे पास कई इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे हम सेल टैक्स पे करते थे, एक्साइज ड्यूटी पे करते थे, वैट पे करते थे, सर्विस टैक्स पे करते थे। ठीक है बच्चों, पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते थे। जैसे कि हमारे पास पहले होता था, हम एक्साइज ड्यूटी पे करते थे, वैट पे करना पड़ता था, सेल टैक्स पे करते थे, सेल की है तो टैक्स भरो जी, सर्विस की है तो टैक्स भरो जी। अब इन सभी को मर्ज कर दिया और एक सिंगल एक टैक्स बना दिया, जिसे हम कहते हैं जीएसटी। जीएसटी जो है वो हम पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज और कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल। समझे बच्चों? जीएसटी हमेशा पे किया जाता है जब हम परचेज करके लाते हैं, और ये हमेशा कलेक्ट किया जाता है, वापस ले लिया जाता है, या हम किसी तरीके से कस्टमर से ले पाते हैं अपना अमाउंट ऑफ जीएसटी फ्रॉम एट द टाइम ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरियस टैक्सेस आर मर्ज्ड into one tax, which is GST. GST is paid at the time of purchase and collected at the time of sales. ये हमारी इम्पॉर्टेंट एंट्रीज थी, इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी। और इसके बाद हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट भी हैं, जैसे कि हम डायरेक्टली बुक में से देखते हैं और हम आपको समझाते हैं डायरेक्टली। व्हाट इज एंट्री? व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन अवर बुक ऑफ अकाउंट इट इज़ नोन एज एंट्री। जैसे मैंने बोला कि ये चीज़ हमने एंट्री पास कर देनी है, कुछ भी ट्रांजैक्शन हुई, कुछ भी हमने परचेज सेल कुछ भी किया, उसे हम क्या कहते हैं? एंट्री। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने रिकॉर्ड किया तो वो बन जाती है एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? बैड डेट्स। इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इररेवोकेबल फ्रॉम अ डेटर। इट इज़ द बिजनेस लॉस एंड इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। तो जी बच्चों, अब देखते हैं, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। बैड डेट क्या होता है? बैड डेट, बैड डेट मीन्स वो पैसा जो हमारे पास डेटर से रिकवर नहीं हो रहा। हम कह देते हैं कि हमारे पास ये पैसा नहीं आ रहा और ये हमारे बिजनेस का एक लॉस है। और जैसे कि लॉस हो या एक्सपेंस हो, वो हमेशा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है, तो वैसे ही ये भी एक लॉस है बिजनेस का। तो ये बैड डेट्स हमारे पैसे जो हमें पता है कि अभी रिकवर नहीं हो पाएंगे डेटर्स से, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस एंट्री पास कर देंगे। ठीक है बच्चों? तो बैड डेट्स में 3 मेन वर्ड्स हैं। सबसे पहले ये तो रिकवरेबल है, रिकवर नहीं होता, इररिकवरेबल फ्रॉम डेट। ये डेटर से ये पैसा जल्दी जल्दी हमें नहीं आता। सेकेंड, ये हमारे बिजनेस का लॉस है। एंड थर्ड, अगर ये लॉस है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे एज एन एक्सपेंस। देन वी हैव अ वर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो अपने डेट्स को पे कर पाए,
जो उसने उधार ले रखा था, अगर कोई पर्सन की इतनी सिचुएशन है नहीं है कि वो अपने उधार को पे कर सके, उसे कहते हैं वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। जैसे कि हम कहते हैं दिवालिया निकल गया, एक पर्सन का दिवालिया हो गया वो पर्सन, मतलब कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने डेट्स को पे कर सके। देन सॉल्वेंट वो पर्सन हुआ जो पर्सन अपने डेट्स को पे कर सकता है, इंसॉल्वेंट का ऑपोजिट। देन स्टोर्स क्या हुआ? द टर्म स्टोर्स इज यूज्ड टू डोनेट मटेरियल हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर सेल। स्टोर्स हुए हमारे, जैसे हमारे वेयर हाउसेस हो गए, हमने स्टोर्स बना रखे हैं, ये हमारा स्टोर है, यहाँ पे हमने लाकर सामान रखा है, ये सामान हमने सिर्फ स्टोर करने के लिए रखा है, बट दिस इज़ नॉट मेंट फॉर सेल। यहाँ पे जो सामान है वो हमने सेल करने के लिए नहीं रखा है। इट इज़ यूज टू डोनेट दोज मटीरियल जो कि एक एंटरप्राइज ने रखा है यहाँ पे फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस में कंज्यूम करने के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ कंजम्पशन इन बिजनेस। जहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइज ने सामान बिजनेस एंटरप्राइज की कंजम्पशन के लिए रखा है उसे कहते हैं स्टोर। यहाँ पे रखा हुआ सामान सेल करने के लिए नहीं होता। एग्जाम्पल, हमने सामान, हमारा ऐसा काम है जहाँ पे पैकिंग का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, तो हम पैकिंग का सामान लेके ला के रखते हैं, तो उसे कहीं पे स्टोर करते हैं, उसे कहते हैं स्टोर्स। हमारी मशीनरी है, मशीनरी के हम स्पेयर पार्ट्स लेके आते हैं, तो वो स्पेयर पार्ट्स को भी रखने के लिए हमारे पास एक जगह होनी चाहिए, उस जगह को हम कहते हैं स्टोर। देन ये रेवेन्यू हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये टॉपिक। रेवेन्यू जो है हमें रिलेटेड टू, एक बार रिवाइज करते हैं, जो वो इनकम्स होती हैं जो डे टू डे अफेयर में, डे टू डे वर्किंग में हमें जो इनकम्स हो रही हैं रेगुलर नेचर की होती हैं, उन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू। देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है? इट इज़ द रेवेन्यू अर्नड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है? अगर तो हम बात करें रेवेन्यू की, रेवेन्यू क्या हुआ? वो इनकम जो डे टू डे अफेयर्स में हमारे जो इनकम हो रही हैं रेगुलर नेचर की हैं, वो तो हो गया हमारी रेवेन्यू। लेकिन जो रेवेन्यू हमें ऑपरेशन से हुई हैं, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हुई हैं, उन्हें कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसी हुई? जहाँ पे हम कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स, और रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। सर्विस और गुड्स देने के बदले में जो हमें इनकम हुई है उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन से होने वाला रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाला रेवेन्यू, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देन एंटिटी क्या हुआ? एंटिटी इज दैट बिजनेस एंटरप्राइज, दैट इकोनॉमिक यूनिट जो बना है फॉर अर्निंग इनकम। इनकम कैसे अर्न करेगा? या तो सर्विस प्रोवाइड करेगा या फिर गुड्स को सेल करेगा। तो राइट इट डाउन। लास्ट पॉइंट हमारे पास है एंटिटी। एंटिटी वो फर्म, वो बिजनेस एंटिटी है, वो बिजनेस है जो कि इनकम अर्न करने के लिए आया है, अर्निंग करने के लिए बना है। अर्निंग कैसे होगी? या तो वो गुड्स को सेल करेगा या फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो वी आर डन विद आवर चैप्टर। दिस इज द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स chapter, and we have to carefully read this chapter because these are the basic terms. If we are clear with the words, with the accounting words, then we know then we will be able to do the further chapters of accountants. So students, please complete your notebook, and tomorrow we will start our next topic, new chapter. So see you tomorrow. Thank you.